हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कल आपकी छुट्टी है, ध्यान रखिएगा। कल छुट्टी है, आपका परसों ट्रेडिंग होगा और कल कमोडिटी मार्केट आपकी ओपन रहेगी। कमोडिटी मतलब क्रूड ऑयल आपका ओपन रहेगा और 9 बजे से आपका ओपन हो जाएगा। उसमें आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर मैं इसके साथ भी वीडियो बना करके आपको दूंगा तो उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा। फिर आपका जो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखेंगे वो आप भूल जाएंगे, जो आप निफ्टी में देखेंगे वो भूल जाएंगे। इसलिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए और क्या हमारे प्लान थे, क्या मार्केट ने उसके मुताबिक कामकाज किया या नहीं किया। सब कुछ यहाँ पर बारी बारी से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट एक्चुअल में ऐसा करता क्यों है, ठीक है। देखिए, अगर आप हकीकत में मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप सबको पता है कि मैं यहीं से मार्केट में बता दिया था कि मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर जा सकती है और लगभग आपको 1000 से 1300 पॉइंट की रिकवरी आपकी कर सकती है यहाँ पर मार्केट। और अगर आपने देखा होगा तो मेरा थंबनेल भी आप 3 दिन पहले का देख लेना, उसमें क्लियर मेंशन है कि आपका 1300 पॉइंट की राजधानी बनेगी, ठीक, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो उसका रीजन था, वो मैं आपको रीजन यहाँ पर सब कुछ ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, मार्केट में आपको ये सब पता होना चाहिए कि देखिए किसी के मुताबिक नहीं चलती मार्केट, ना मैं यहाँ पर चला रहा ना कोई और चला रहा। मार्केट यहाँ पर जो भी खरीद फरोख्त होता है, जो यहाँ पर उसी के मुताबिक मार्केट यहाँ पर कामकाज करती है। और खरीद फरोख्त किस में होता है? जब आपका शेयर, जो भी शेयर होते हैं ना इसके अंदर, जब उनमें खरीद फरोख्त आपका ज़्यादा होता है तब आपका इसमें एक आपका मार्केट ऊपर जाता है, इंडेक्स ऊपर जाता है। जब उसमें सेलिंग ज़्यादा होती है तो मार्केट आपकी नीचे जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। मैं बेसिक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ। ऐसा कभी आप मत सोचें कि नहीं नहीं इसमें आपकी खरीद फरोख्त ज़्यादा होती है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि 20% इफेक्ट इसका हो सकता है। 20% आपका इफेक्ट इसका हो सकता है कि ठीक है, निफ्टी में कहीं शॉर्ट कवरिंग आ गई या बैंक निफ्टी में आपकी शॉर्ट कवरिंग आ गई या कॉल अनवाइंडिंग हो गया, फलाना जो भी से। बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये जो भी सिस्टम आपका चलता है ना, तो वो सब ये चलता है किसके? जो आपके शेयर होते हैं, इसमें जो वेटेज वाले शेयर होते हैं वो किस तरह से परफॉर्मेंस आपके कर रहे हैं, उनके मुताबिक आपका मार्केट चलता है। ये सिंपल ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा हर एक वीडियो में आप सबको समझाता हूं कि देखिए, किसी भी इंडेक्स को आप ट्रेड करते हैं, चाहे आप निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप मिड कैप निफ्टी ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, आपको अगर आप सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में होने वाले जो भी वेटेज शेयर हैं, जिनका सर्वोधिक अधिकार है, ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज अपना प्रभाव डालते हैं, उनको आपको निगरानी रखना चाहिए। जैसे कि आज आप ले लीजिए, आज क्या हुआ बताइए? निफ्टी क्यों गिरी, सेंसेक्स आपका क्यों गिरा, बैंक निफ्टी आपकी क्यों गिरी? अगर ये सारा रीजन अगर आप यहाँ पर ढूंढना चाहते तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जाइए, सर्च करिए, आप शेयर में आप जा करके शेयर की लिस्ट उठाइए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि अगर निफ्टी गिरने का पूरा रीजन क्या है, निफ्टी का ऊपर जाने का रीजन क्या था, सेंसेक्स का ऊपर जाने का रीजन क्या था, सेंसेक्स गिरने का रीजन क्या था। कभी देखना इस चीज को आप गहराई से, तब आपको चार्ट का असलियत चार्ट की पता चलेगी। यहां पर आप देखिए, ये जो आप चीज देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ आपको ये पता चलता है, जो मैं प्रिडिक्शन आपको करके देता हूं कि ठीक है भैया, हमको एंट्री कहां पर करना चाहिए, कहां पर हमारा एग्जिट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको आज बैंक निफ्टी में बताया था कि हमारा यहाँ पर क्या टारगेट होगा। आपको बताया था कि 50,800 तक के हमारे टारगेट होंगे, 900। हालांकि 50,900 तक के टारगेट आ रहे थे, बट वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, बना करके दिया था कि भाई 50,800 तक हम बुक कर लेंगे, ऐसे बताया था। तो ये तो ठीक है, यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं उसके मुताबिक मार्केट आपकी चलती, वो बहुत बढ़िया बात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20% ये यहाँ पर हकदार रखती है कि यहाँ पर कभी शॉर्ट कवरिंग आ जाती, कभी यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग हो जाती, कभी यहाँ पर पुट अनवाइंडिंग हो जाती, सब कुछ चलता है। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की आप बात करें, अगर ओवरऑल आप परफॉर्मेंस की बात करें, वो सब किससे चलता है? आपके शेयर से चलता है। आप देख लेना निफ्टी का, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं, आप उसमें देख लेना रिलायंस का कितना महत्व था। रिलायंस जब तक ऊपर गया, आपको निफ्टी और सेंसेक्स को पूरा का पूरा खींच करके ले गया है। कहीं भी आप देख लेना, सेकंड हाफ से पहले आपके अराउंड 12 बजे तक देख लेना, कंटिन्यू मार्केट ऊपर गई आपकी। उसका रीजन था क्या था? आप चेक करिए, रिलायंस चेक करिए। लेकिन जब रिलायंस वहां से गिरना शुरू किया, आप चेक करना, वहां से आपका पूरा का पूरा मार्केट न्यूट्रल हो गया और जहां से उसने शुरुआत किया था मार्केट ने, लगभग वहीं पर आकर के क्लोजिंग दिया है। बहुत सिंपल है। आप बैंक निफ्टी का देख लीजिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ? आपका एचडीएफसी बैंक आपका बुलिश था। अरे एचडीएफसी बैंक बुलिश था कि नहीं था? था ना। तो मार्केट क्या है, एचडीएफसी बैंक जब बुलिश था और आपका लगभग आईसीआईसी बैंक भी कहीं कहीं कभी बुलिश हो जाता था, कभी आपका थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आपकी आईसीआईसी बैंक में सेलिंग आई, ठीक है।
तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं देखिए इसका जो आपका इफेक्ट पड़ता है वो शेयर के माध्यम से जो आपके वेटेज वाले शेयर होते हैं वो आपको ध्यान देना चाहिए। अब मोबाइल में बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं मोबाइल में कैसे चार्ट देखूं। देखिए नुकसान होने का एक बिगनर जो होता है उसका नुकसान होने का रीजन यही है कि बेचारा वो जो है वो मोबाइल में हर एक चार्ट को एट ए टाइम नहीं देख पाता। जैसे अगर वो रिलायंस में वो अगर निफ्टी में ट्रेड करे तो रिलायंस का चार्ट नहीं देख पाता है, अगर वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करे तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का चार्ट नहीं देख पाता है। और जिसके पास बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है सब कुछ होता है तो वहां पर सब कुछ क्या होता है कि जो चार्ट लगाए जाते हैं, जब वो चार्ट लगाए जाते हैं तब आपको वहां पर ये बताया जाता है या मेरे द्वारा आपको ये बताया जाता है कि मार्केट में इस तरह से ये कंडीशन हो रही है। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए काफी बकवास कर दिया बट आई होप कि आपको यहाँ पर जो भी मैं आपको बताया हूँ उसमें कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो आपको क्या देखना चाहिए, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो आपको क्या देखना चाहिए। ठीक है चलो तो वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके तो आपने हमारा काफी भाषण सुन लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे, सपोर्ट बनाएंगे कि हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो क्या करते हैं यहाँ पर पेंसिल में जाएंगे और पेंसिल में जाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके जो इसका हाई था, ठीक है, जो इसका हाई था आज के मार्केट का जो हाई था उसको हम यहाँ से क्या करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। देखिए आप यकीन करिए कि जो मैं इसका हाई बना करके आपको दिया था, पता है कहाँ पर दिया था, आपको इस जगह मैंने इसका टारगेट दिया था। कौन से यहाँ पर, चलो टारगेट आपको बता देता हूँ कि जो मेरा टारगेट था, मैं पर्सनली जो टारगेट आपको बता करके दिया था वो इस जगह मैंने टारगेट दिया था आपको। यहाँ पर ये वाला, ये जो बिक आपको दिख रहा है ना, ये बिक दिख रहा है, इसी बिक का मैंने आपको टारगेट दिया था। और क्यों बताया था आपको कि ये 50,870 तक जाएगा, इसी का रीजन था चूंकि ये कैंडल में आपकी बाइंग आई थी और यहाँ से आपकी सेलिंग वापस आ सकती है। क्लियर था। तो ये तो ठीक है, इसको ब्रेक करके आपका मार्केट कहाँ तक गया। जो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए कंटिन्यू रेजिस्टेंस आपके लेते हुए दिख रहे हैं, या सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। आई होप आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपका सपोर्ट दिख रहा है। ये देखिए ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसने, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, प्रीवियस मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया था, प्लीज देखिए चार्ट, यहाँ पर सपोर्ट लिया था ना। ये सारे जो सपोर्ट है उस सपोर्ट से देखिए मार्केट ने क्या किया है, वापस मार्केट के अंदर सेलिंग आई। आप इस कैंडल को, बड़ी वाली कैंडल को देखिए, यहाँ से एक कैंडल ने इतना धमाकेदार सेलिंग किया था। तो सेलर तो बड़े भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, सेलर बैठे हैं ना। तो मार्केट को इन्होंने दबा के सेलिंग किया यहाँ पर अपने माल को और मार्केट आपके नीचे आई। ठीक है चलो सपोर्ट की बात करते हैं। वापिस आपका जो सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट आपका ये एरिया सपोर्ट बन रहा है जो आज की ओपनिंग प्राइस थी, ये आपका सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा 50,450 का आपका अराउंड सपोर्ट है। इस सपोर्ट को हम क्या करेंगे, इससे ग्रीन से या ब्लू से मार्कआउट कर देंगे। आप प्लीज बना लीजिए 50,009 या 60, आप सीधे सीधे 51,000 का यहाँ पर आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं। और सपोर्ट आपका क्या आ रहा है 50,430 का या 50 का आप यहाँ पर सपोर्ट रख सकते हैं। प्लीज ये बनाइए। ओके ये गेम सारा का सारा हो गया। अब इस गेम के बाद एक आपको यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाना चाहता हूँ। तो ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है, बहुत सिंपल है। ये पेंसिल में जाएं आप, वापस ट्रेंड लाइन को उठाएं और इस जगह से ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से आपको ये ट्रेंड लाइन जरूर ड्रा करना है। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को ड्रा करना मत भूलिएगा। ये ट्रेंड लाइन आपको ऐसे चुपके से ड्रा कर लेना है, बहुत चुपके से ड्रा करना है। ओके चलिए ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रा किया। अब चलते हैं क्या करेंगे, इस चार्ट को ले चलते हैं कितने में, 5 मिनट और 15 मिनट में। ठीक है चलिए तो 5 मिनट में ले चलते हैं चार्ट को। इसको क्या करेंगे, रिसेट कर देंगे तो ये चार्ट अपने यथावत जगह में आ जाएगा। ये लीजिए बहुत प्यारा चार्ट बना है, देख लीजिए। हमारा जो सपोर्ट था बिल्कुल परफेक्टली काम किया है सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो था वो रेजिस्टेंस हमारा परफेक्टली काम किया है। सारा का सारा प्रेडिक्शन आपको यहाँ पर बता करके दिया हुआ था कि मार्केट यहाँ से इसके ऊपर निकलेगी तो क्या होगा। जो भी फलाना ढेमका था उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, वो सब कुछ आपको पता है। मुझे यहाँ पर अपने बारे में ज़्यादा बताने का शौक नहीं होता है। चलिए तो सबसे पहले आपने ट्रेंड लाइन कौन सी ड्रा किया था ये बताइए। आपने ये वाले जो ट्रेंड लाइन ड्रा किया था ये आपको पता चल गया, ये ट्रेंड लाइन आपने बनाया था। अब अगर इस ट्रेंड लाइन का आप प्रीवियस यहाँ पर देखिए तो हर एक यहाँ पर भी क्या था, आपका सपोर्ट था ना भाई। ये कंसोलिडेशन फेज था, मार्केट यहाँ से गिरी थी, आपका सपोर्ट था। ओके अगर आप प्रीवियस जाएंगे, यहाँ आप थोड़ा सा और छोटा करके चार्ट जाते जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, ये देखिए आपका क्या था यहाँ पर बताइए, कंसोलिडेशन फेज था, सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई थी। ये जो आपको ट्रेंड लाइन मैंने बना करके दिया है ये एक अहम भूमिका निभाएगी कल के डेट में। जब तक आपका बैंक निफ्टी अब यहां से ऊपर नहीं जाएगा तो आपको सीई की तरफ नहीं जाना है। ये क्लियर आपको पता चल गया। अगर ये आपका यहाँ पर मैं, चलिए ठीक है नंबर भी डाल देता हूँ। नंबर डालने के लिए आप यहाँ पर जाइए और बहुत सिंपल तरीका है, प्राइस लेवल उठाइएगा। प्राइस लेवल आप यहाँ पर उठा करके ये आप प्राइस लेवल यहाँ पर डाल दीजिए, क्या है 50,663। ठीक है जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी बैंक निफ्टी तो हम कॉल बाई
नहीं करेंगे। राइट, चलिए आपका क्या आ गया, यहाँ पर सपोर्ट आ गया। ठीक है, ये बड़े भैया आपका यहाँ पर सपोर्ट आ गया। सपोर्ट से नीचे देखिए ये आपका पूरा का पूरा कंसोलिडेशन एरिया है। ये आपका क्या है, ये डिमांड जोन था, आप यूँ बोल सकते हैं आपका डिमांड जोन था, और मार्केट वहीं पर ये डिमांड जोन में आ चुकी है। ये क्लियर हुआ? चलिए तो डिमांड जोन में मार्केट आ चुकी है, तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। चलिए तो अगर बाइंग आएगी तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और ड्रा करिए। देखिए मैं चार्ट आपको पूरा बता रहा हूँ, प्लीज़ इसी तरह से आप ड्रा करिए, ये चार्ट देख लीजिएगा। जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसके मुताबिक आपको यहाँ पर ड्रा करना चाहिए। ये देखिए ये चार्ट आपका ड्रा हुआ, नीचे से आपका सपोर्ट बना। अरे बड़े भैया बन रहा है ना सपोर्ट, दिख रहा है आपका। यहाँ पर क्या हुआ बताइए, दो ट्रेंड लाइन आपकी बन गई, एक तो ये रेजिस्टेंस बन गया आपका, ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट को मार्कआउट कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर नजर आए, प्राइस लेवल लेकर के ये आपका सपोर्ट है। चलिए ये आपका सपोर्ट बन गया कितना, 50,430 का ये आपका सपोर्ट है। मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिया है, 50,466 का यहाँ पर आपका मार्केट दिखा रहा है, मतलब 50,466 का आपका मार्केट दिखा रहा है, जो कि डे लो की क्लोजिंग आपके यहाँ पर है। क्लियर, ये पता चल रहा है कि डे लो की क्लोजिंग आपकी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात। चलिए कहने का सिंपल तात्पर्य ये हुआ कि बड़े भैया यहाँ जितने आपके सेलर के स्टॉप लॉस हैं वो वापिस यहाँ पर पूरे के पूरे हो चुके हैं। जो यहाँ पर बायर के सेल थे उसने मार्केट में क्या कर दिया, यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया। जितने बायर थे यहाँ पर सबको निकाल दिया, सेलर को यहाँ पर वापस इन्होंने रख लिया और सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात। नीचे देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप भी। ठीक है, मार्केट अगर इस रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकडाउन करता है, वापस बता रहा हूँ, मार्केट अगर इस रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकडाउन करता है और नीचे आपका जो लेवल है यहाँ पर 50,300 लिख लीजिए, 50,300 को ब्रेकडाउन करता है तो ही हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। अब ये ले लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम इसके ऊपर कॉल बाई करेंगे, और मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी ये एरिया, आप यहाँ पर नोट करके रखिएगा। वापस आपको यहाँ पर एक और लाइन बना देता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। ये एरिया है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी बड़े भैया, हम जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम यहाँ पर पुट बाई भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, मैं आपको क्लियर एक चीज़ बता रहा हूँ, इस एरिया में मिलेगा मुझे मार्केट तो मैं यहाँ पर वापस कॉल बाई करूँगा। मैं यहाँ पर वापस एक बार कॉल बाई की ट्राई जरूर करूँगा, और स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा होगा। स्टॉप लॉस कितना होगा, अगर यहाँ आप स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा। इस जगह हमको कहीं भी मिलती है तो मैं इस तरह से कॉल बाई करूँगा, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा लगाऊंगा, यहाँ पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस। और जो मेरे पहला टारगेट होगा वो टारगेट मेरा अराउंड इस जगह का होगा। कौन सा, 50,600 के अराउंड मेरा टारगेट होगा यहाँ पर। ये देख लीजिए, बना लीजिएगा, ये 50,600 मतलब लगभग 250 पॉइंट का मेरा ऊपर का टारगेट होगा, और इस जगह मेरी यहाँ पर कॉल बाइंग होगी। ये आपको क्लियर पता चल गया। चलिए अब नीचे की बात करते हैं। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर दूसरा सिनेरियो, अगर तो यहाँ से नीचे चला गया और मेरे स्टॉप लॉस को इसने हिट कर दिया, ठीक है, अगर मेरे इसने 50,300 के नीचे चला और यहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसने हिट किया, तो मैं यहाँ पर डबल क्वांटिटी के साथ पुट में बैठ जाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर वेट करूंगा, अगर किसी कंडीशन में मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पर वापस मिल जाए ना, इस एरिया में स्टॉप लॉस हिट करे और मार्केट इस एरिया में मिल जाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं वापस यहाँ पर मैं बेरिश हो जाऊंगा। और बेरिश का मतलब ये हो गया कि सीधे सीधे मैं इस जगह से वापस यहाँ पर पुट की तरफ यहाँ पर बैठ जाऊंगा, और मेरी यहाँ पर क्वांटिटी डबल होगी। टारगेट मेरे इधर आपको स्टॉप लॉस वापस यहाँ पर, और टारगेट मेरे कहाँ तक के होंगे, मैं सीधे सीधे यहाँ पर टारगेट रखूंगा लगभग 220 पॉइंट का, और ये वाला ट्रेड मैं यहाँ पर करूंगा। ये देख लीजिए, वापस मेरा 91 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा ऑप्शन का, लगभग 40 पॉइंट का मेरा ऑप्शन का स्टॉप लॉस होगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो लगभग 120 पॉइंट का होगा। मतलब ऑप्शन का टारगेट 120 पॉइंट का होगा, मतलब 1:3 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मैं करूँगा। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ क्लियर हो रही ना। ओके, अब बात करते हैं कि भाई मार्केट अगर इसी रेंज में रही, इस रेंज में रही, इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो इस रेंज में खुल करके यहाँ ऊपर ब्रेकआउट करे, जब आपका 50,663 के ऊपर जाए तभी आपको यहाँ पर कॉल के तरफ जाना चाहिए, उससे पहले आपको कॉल में नहीं जाना है। रेंज में यहाँ पर मार्केट खुल करके इसका ब्रेकडाउन करे, कौन से एरिया का, इसका, ये जो लो है ना, ये वाला लो पॉइंट, आज का जो लो पॉइंट अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, जो लेवल आपका यहाँ पर 50,420 का आ रहा है,
अगर 50,000 यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर 50,400 का ये ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर 150 पॉइंट के लिए जरूर आपको पुट की तरफ आप ट्रेड कर सकते हैं, वो भी स्कैल्पिंग। वापस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपका ये यहाँ पर क्या है, आपका डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन में आप चाहें तो एक बार अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट आपको वापस यू टर्न ले सकता है। ये जो आपको पुट में फंसाया हुआ है ना, यहाँ पर सब लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ, बेरिश हो चुके हैं, बट आपको बेरिश यहाँ पर ज़्यादा होना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है मार्केट में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से जो ये कंडीशन बनाई है, सबको यहाँ पर बेरिश कर दिया है, यहीं से मार्केट आपकी वापस रिटर्न ले सकती है। ये मैं आपको कंडीशन दूसरा दे रहा हूँ। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? अरे बड़े भैया, यहाँ पर कोई बेरिश नहीं हुई ज़्यादा मार्केट, ये सिर्फ इंट्राडे के केस में बेरिश हुई है, बट आप यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा का पूरा मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे सस्टेन नहीं करती, तो आपको ओवरऑल अभी बेरिश नहीं होना है, यहाँ से आपकी वापस बाइंग आ सकती है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन से आपकी वापस बाइंग आ सकती है, मार्केट वापस फर्दर ऊपर जाने के लिए इच्छुक हो रही है। क्लियर हुआ ये चीज़? मेरे हिसाब से आपको बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर पूरा समझ में आया होगा। देखिए, आपके ऑप्शन के सेलर यहाँ पर, या आप यूँ बोलते हैं यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस पूरे के पूरे अवेलेबल हैं 50,800 में। 50,800 आप यूँ बोल सकते हैं, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। अगर गलती से मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ वापस गई, तो इस बार और तेज़ी के साथ मार्केट आपके ऊपर जाएगी। अगर मार्केट इस बार गलती से यहाँ से रुक करके वापस गई, तो वापस बोल रहा हूँ कि और तेज़ी के साथ मार्केट आपके ऊपर जाएगी। लेकिन किसी कंडीशन में अगर इस बार इस ये जो आपका यहाँ पर डिमांड जोन था, अगर इसके नीचे गई, तो फिर आपको एक लंबा टारगेट यहाँ तक का देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ये आपका लेवल बता दिया। क्लियर हुआ? पूरा का पूरा प्रेडिक्शन पूरा क्लियर हुआ। जैसे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, चलते हैं साथ साथ यहाँ पर निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो बड़े भैया, ये आपका देखिए, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, बहुत प्यारा आपकी कैंडल बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ न कुछ वजह थी, वो वजह क्या थी, आपकी रिलायंस मेन और कुछ नहीं, बट एटलीस्ट जो हमारा यहाँ पर प्लान था, जो हमने कल की वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया था, 5 मिनट के चार्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको भली भांति पता चल जाएगा कि हमारा जो प्लान था, यहाँ पर मार्केट ने पूरा का पूरा टारगेट आपको यहाँ पर दिया। मेरा टारगेट एक्चुअली यहाँ पर था 23,850 तक का, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपका लगभग टारगेट मिला, और टारगेट ये क्लियर था। देखिए, ये क्लियर था कि अगर ये रेंज में ये मार्केट खुलती है और इसकी किसी भी टाइम इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगी ना, तो एक सबसे पहला लेवल आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 23,600 का आपके यहाँ पर लेवल, जो यहाँ से सेलिंग आई थी। देन इसके बाद आपका ये जो यहाँ पर लेवल नेक्स्ट सेलिंग आपका एरिया जो मिल रहा है, यहाँ पर ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि 23,700 तक का होगा। अगर ये 23,700 को ब्रेकआउट करता है, तो ये लेवल यहाँ से ये वाला लेवल मैंने आपको ये क्लियर आपको बता करके दिया था। देखिए, उम्मीद करता हूँ ये चार्ट आपको वहाँ पर बना करके दिया था सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया होगा। और अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन की भी यहाँ पर बात करें, तो आपको एग्जैक्ट वो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर पूरा का पूरा काम यहाँ पर करके दिया है। ये देख सकते हैं आप चेक करिए, ये ट्रेंड लाइन का पूरा प्रेडिक्शन देख सकते हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था और क्लियर बोला था कि जब अगर ये ट्रेंड लाइन जिस तरह से बनी हुई है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर रुका, तो मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। ये होता है ट्रेंड लाइन का कमाल, ये होता है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब सीधे सीधे चलते हैं, मतलब आपका नेक्स्ट दिन के लिए, परसों के लिए आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप जाइए सबसे पहले ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन उठाइएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन इधर से लेकर के एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिएगा, और ट्रेंड लाइन आपकी यही बन रही है। कौन सी? ये वाली। यहाँ से बना लीजिएगा एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, देखिए, मैं ट्रेंड लाइन गलत कभी नहीं करना चाहता हूँ, चाहे हमारा रजिस्टेंस बने चाहे हमारा सपोर्ट बने, ये आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, चलिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। ओके, और नीचे का जो आपका सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना, ये जो आपका सपोर्ट, ये वाली जो ट्रेंड लाइन गई है, ये इसका यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट। बड़े भाई समझ रहे हो? ये आपका सपोर्ट और ये आपका रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है, बन गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे यहाँ पर, और हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये जो इसका ये वाला ये जो इसका यहाँ पर ओपनिंग था, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस का यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, छोटा सा रेजिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा छोटा होगा। सपोर्ट की बात करें तो जहाँ पर बड़े भाई मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, वही हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं। यहाँ पर सपोर्ट भी बना लेते हैं। हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, बट प्लीज़ अगर आपको देखिए चार्ट सीखना है ना, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा हमारे चार्ट के साथ। चलिए, ये आपको क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, और ये आपका रेजिस्टेंस बन गया बहुत छोटा सा।
बट मेन आपका जो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है वो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, ये आपका ट्रेंड लाइन, आपका ये रेजिस्टेंस, साथ में ये वाला आपका ये रेजिस्टेंस। मतलब अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखने से क्या है आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। लिखने का मतलब ये है कि 23,520 का आपका क्या है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट आपका क्या बन रहा है यहाँ पर 23,450 का आपका क्या बन रहा है यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। दोनों क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब कल का ट्रेड देखिए, सिंपल है। मार्केट में लास्ट सेलिंग कहाँ से आई थी, ये सेलिंग आपकी है 23,700, ठीक है। तो 23,700 जो आपकी सेलिंग जोन था, मतलब 23,700 से आपके एसएल क्रिएट होना शुरू हुए हैं मार्केट में। ये पूरे के पूरे स्टॉप लॉस आपके पड़े हुए हैं और ये आपका क्या बन गया, सप्लाई जोन बन चुका है। यहाँ पर ये क्या था, आपका डिमांड जोन था, और लेटेस्ट टाइम का आपका सप्लाई जोन ये बन चुका है। ये आपका क्लियर हो दोनों चीज़। अरे बड़े भैया ये आपका क्या बन चुका है यहाँ पर सप्लाई जोन, और यहाँ पर ये नीचे बन चुका है ये आपका डिमांड जोन है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए सिंपल है। मार्केट अगर ये रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ये जो आपका यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर गई हुई ना, ये वाली, मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, जब तक इसका ब्रेकआउट ना करे नो कॉल बाई, ठीक है, नो कॉल बाई। अगर इसका ब्रेकआउट करती है, अगर इसका ब्रेकआउट करती है और ये 23,530 के ऊपर निकले, ध्यान रखिएगा 23,530 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर आपको 70 पॉइंट का पहला टारगेट मिलेगा। लिख लीजिएगा 70 पॉइंट मतलब 23,600 का आपका यहाँ पर पहला टारगेट मिलेगा। अब वो टारगेट कहाँ का होगा भाई, 23,640 का भी आपका टारगेट मिल सकता है, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 70 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ। अब वो टारगेट क्यों दे रहा हूँ, वो टारगेट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर जाइए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो आपको बिक दिख रहा है ना, ये वाली, ये बिक में आप यहाँ पर लाइन ड्रा कर दीजिएगा। ये लीजिए 23,640 का यहाँ पर टारगेट ये दिखा रहा है, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ 23,600। आप चाहें तो यहाँ तक भी अपना टारगेट रख सकते हैं। और ये कब, जब आपका 23,520 को यहाँ पर 30 को ब्रेकआउट करेगा। वो 30 क्यों मैंने बोला, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अरे यहाँ पर देखिए ना, यहाँ से सेलिंग आई थी, इसलिए मैंने बोला इसके ऊपर ही हम कोई कार्रवाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका टारगेट पहला होगा। चलिए अब पुट की बात करते हैं। तो पुट आपको कब बाई करना है, तो दोस्त ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर रखा है ना, मतलब 23,400 के नीचे ही हम कोई पुट बाई करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, यहाँ पर दो कंडीशन आ रहा है मैच। एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देगा, दूसरा यहाँ से जो ये लास्ट लो बनाया था इसका भी ब्रेकडाउन कर देगा मार्केट, ठीक है। तो ये डबल कन्फर्मेशन आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर टारगेट कितने आ रहे हैं, यहाँ पर लगभग आपका 23,320 तक के आपके टारगेट नीचे भी आ रहे हैं। और अगर इसके नीचे मार्केट गया तो एक लंबा गड्ढा आपको देखने को मिलेगा, बट मुझे लगता नहीं कितना जल्दी आपको इसके नीचे जाएगा। बट वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर गलती से आपका 23,000 यहाँ पर इसके नीचे मार्केट गया तो आपको नेक्स्ट लेवल आपका 23,180 पहला एंड 23,000 तक के आपके लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये क्लियर हुआ। देखिए वापस बता रहा हूँ, कॉल का आपका टारगेट यहाँ तक का, पुट का टारगेट आपका यहाँ तक का, बट कोशिश ये करना है आपको इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगी ये नो ट्रेड आपको प्लान करना है। बहुत सिंपल है, जब तक इस रेंज में मार्केट रहे नो ट्रेड कर देना। इसका ब्रेकआउट करे आपको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना है, इसका ब्रेकडाउन करे पुट की तरफ जाना है। मार्केट वापस अगर इस जगह से वहाँ पर जाने की कोशिश कर सकती है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस क्रिएट हैं। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, वापस मार्केट जा सकती है, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें भी बताया था आपको फिबोनाची के माध्यम से। आप चाहें तो यहाँ पर फिबोनाची वापस ड्रा कर सकते हैं। ये लीजिए यहाँ से लो, और लो लेकर के इसके टॉप को यहाँ पर ड्रा करेंगे। अब अगर इसका ड्रा करते देखिए यहाँ पर आपका बेरिश हो चुका है, क्लियर है। यहाँ पर आपका बेरिश हो चुका है क्या, आपकी निफ्टी। तो निफ्टी अगर बेरिश हो चुकी है, लेकिन तब भी आपको यहाँ पर कोई भी पुट बाई करना है तो आपको 23,400 के नीचे ही आपको पुट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी जो भी कुछ हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर चार्ट के लेवल कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। बाकी देखिए इस मार्केट में कोई कुछ 100% नहीं होता, मार्केट सर्वोपरि है। जो कहेगी मार्केट उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे हम प्रॉफिट रहेंगे, अगर हम उससे अकड़ेंगे तो वो हमारा लुटिया डुबो देगा। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, इस मार्केट के अंदर अगर आप आए हैं तो पहले कोशिश करिए लोटा लोटा जल भरने की। अगर आप इकट्ठा बाल्टी भरेंगे तो आपका अकाउंट क्लीन हो जाएगा, आप ये ध्यान में रखिएगा,
ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।